Yes, Should sir. we start the movie? अरे यस और नो? चलिए, Yes, sir. अभी तक की स्टोरी में क्या क्या कवर हो चुका है? हमारी टोटल 5 क्लासेस हो चुकी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 5 क्लासेस पे हमने क्या क्या कवर किया है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए, तो इन पिछली 5 क्लासेस में हमने क्या क्या कर लिया है दोस्तों? बेसिक्स जो होता है प्रोग्रामिंग का वो हमने स्टार्ट कर दिया है। लूप्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इफ एल्स एक्सप्लेन किया, स्विच एक्सप्लेन किया, कंटिन्यू, ब्रेक, यस और नो। अब उनके असाइनमेंट्स में देता रहूंगा, क्योंकि जब तक आप बहुत सारी कोडिंग प्रॉब्लम्स नहीं लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले नहीं है। यस और नो? तो मैंने नेस्टेड लूप्स यस की सर। प्रॉब्लम सॉल्व करवाई, पैटर्न की कोडिंग सॉल्व करवाई, दो नंबर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना वो कैसे होता है, अलग अलग तरह के लॉजिक एक्सप्लेन किए, बीच बीच में और कोडिंग प्रॉब्लम हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है। अब हम जावा को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अब हम जावा की उस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं जिसके कारण रियलिस्टिक एप्लीकेशंस बनेंगे। यस और नो? जिसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कौन सी प्रोग्रामिंग बोलेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग। मेरे साथ रहना है ना, मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको। हम शानदार लेवल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, बहुत सारे सिनारियो बेस्ड कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आप फील कर पाओ कि रियल सिनारियोस में कैसे एम्प्लॉय का डेटा आएगा, कैसे प्रोडक्ट का डेटा आएगा, उसे कैसे डील करना, कैसे क्लास ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में बनाना, वो सारा कुछ सिखा रहा हूँ। यस और नो? ठीक है। चलो, यहां तक की कहानी में कोई कंफ्यूजन? नो सर। शुरू कर रहे हैं, बस एक सेकंड देना मुझे, है ना। नो सर। चलिए, मेरी स्क्रीन बताना विजिबल है या नहीं है? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है दोस्तों? यस। यस सर। Yes, sir. तो जब हम बोलते हैं कि जावा कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसा बोलते हैं हम लोग? जावा कैसी लैंग्वेज है दोस्तों? Object oriented. ऑब्जेक्ट जब ओरिएंटेड हम जावा प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज। बोलते हैं कि जावा ऐसा, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस और नो? तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है क्लास। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या आता है? क्लास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या होता है? तो क्लास एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है ना। क्लास जो है कलेक्शन है दो चीजों का। क्या क्या? एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होंगे, और दूसरी चीज क्या होगी बताओ? मेथड्स। मेंबर। नो? तो राइट डाउन पॉइंट। क्लास इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। क्लास इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। Class is a building block of an object-oriented programming. Class is a building block of an object-oriented programming. Class is a collection of data members and methods. Class किसका कलेक्शन होता है दोस्तों? डेटा डेटा मेंबर्स मेंबर्स का एंड एंड मेथड्स। मेथड्स का। तो मेथड्स। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। मूवी क्लियर हो रही है? यस और नो? Yes, sir. Once यस a सर। class is defined, once a class is defined, we can create, once a class is defined, we can create any number of objects. Once a class is defined, we can create any number of objects belonging to that class. Belonging to that class. समझे दोस्तों? तो फॉर एग्जांपल हम रियल एप्लीकेशन में क्या बोलेंगे कि यार एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या हो सकता है? एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी। हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास क्या क्या होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा, एड्रेस होगा। यस और नो? तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? एक तरह की क्लास। प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? एक तरह की क्लास। यस और नो? अब ये क्लास के लिए एक्चुअल खेल चालू कब होगा? जब क्या बनेगा दोस्तों इसका?
क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। राइट डाउन वन पॉइंट ऑब्जेक्ट। सीधे प्रोग्राम्स पे आ रहे हैं बस, है ना? ऑब्जेक्ट। लिखे पॉइंट इसके लिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है? Yes, sir. देखो, ऑब्जेक्ट is an instance of a class. Object is an instance of a class. Object is an instance of a class. Every object will have three properties: S, B, I. S means state, B means behavior, and I means what दोस्तों? Identity. Yes or no? Note down please. डन सर। लिख पा रहे हो सब लोग दोस्तों? देखो, स्टेट यस क्या, सर। एक बार शॉर्ट में समझना, सिंपल थ्योरी है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है। स्टेट क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है ना? तो मान लो ये क्लास है हमारी, ठीक है? इस क्लास में, इस क्लास का नाम है एम्प्लॉई। क्लास का नाम क्या है बताओ? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर आईडी होगा, नेम होगा और सैलरी होगा। यस और नो? जब हम एम्प्लॉय का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अच्छे से समझना, इवन, तो ये इवन जो होगा ना, इसके पास क्या क्या होगा दोस्तों? क्या क्या होगा बताओ? आईडी, नेम और सैलरी। अब मान लिया इस आईडी के अंदर 101 रखा, नाम के अंदर एबीसी रखा, सैलरी के अंदर 5000 रखा। यस और नो? Yes, sir. यस ये जो सर। वैल्यूज है, इसे बोलते हैं इस इवन की स्टेट। आप समझे? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज है, उनकी जो फाइनल वैल्यूज होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसका स्टेट। खेल समझ में आया? अरे यस और नो? यस सर। स्टेट का सिंपल मतलब क्या? कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके अंदर क्या होगा? उस क्लास के मेंबर्स की वैल्यूज होगी। अब पर्टिकुलर टाइम पे जो भी वैल्यूज होगी, वो क्या कहलाता है? उसकी स्टेट। खेल समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, एक लाइन लिख लो। स्टेट, स्टेट इज अ वैल्यू ऑफ अ, स्टेट इज अ वैल्यू ऑफ अ members of a class. State is a value of a members of a class at a particular moment of time. At a particular moment of time. लिखा? यस सर। दूसरी चीज आती है बिहेवियर। सर एक बार ये वापस एसबीआई बता देखो, देखो स्टेट क्या होता है दोस्त? जब हम कोई क्लास बनाते हैं ना, मान लो मैंने एम्प्लॉय क्लास बनाया, एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या? आईडी, नेम, सैलरी है। यस और नो? जब इस एम्प्लॉय का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या नाम बनाया ऑब्जेक्ट का बताओ? इवन। अब इवन नाम के बंदे के अंदर क्या क्या होगा? आईडी होगा, नेम होगा और सैलरी होगा। अब किसी भी मूवमेंट पे इस आईडी, नेम, सैलरी की जो वैल्यू होगी, वो कहलाएगी उसकी स्टेट। समझे? व्हाट इज स्टेट? यस और नो? आया ना? दूसरी चीज होती है बिहेवियर। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों? बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर? लिखें? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर क्या होता है? मान लो मैं आपसे बोलूं यार, एक क्लास है एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय क्लास में क्या क्या काम कर सकता है एम्प्लॉय? बताओ, ये एम्प्लॉय क्या क्या काम कर सकता है दोस्तों? यहाँ पर आईडी है, नेम है और सैलरी है। मानते हो? यस और नो? ये Yes. एम्प्लॉय सैलरी का टोटल निकालेगा। ये एम्प्लॉय
एवरेज निकालेगा, मानते हो यस और नो? इसको बोलते हैं बिहेवियर। क्या बोलते हैं इसको? बिहेवियर। बोले हमारा ऑब्जेक्ट ये टास्क परफॉर्म कर सकता है, टोटल निकाल सकता है, एवरेज निकाल सकता है, ठीक है, ऐसे हजारों मेथड्स। तो किसी भी क्लास में जो मेथड्स होती है उसे कहा जाता है उसका बिहेवियर। यस और नो? तो लिखो, द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, the actions performed by the object, the actions performed by the object is called its behavior. The actions performed by the object is called its behavior. मतलब समझ में आया बिहेवियर का? यस और नो? Yes, sir. मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करेगा वो क्या कहलाएगा? उसका बिहेवियर। अभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगा मैं क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करेगा ना। तीसरा होता है आइडेंटिटी। तीसरा क्या होता है विकास? तीसरा क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिटी। राइट डाउन। आइडेंटिटी मीन्स two objects cannot be same. Identity means two objects cannot be same. समझे? तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स क्या नहीं हो सकते केशव? सेम नहीं हो सकते सर। हमेशा दो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या होगी? अलग अलग। चलो बनाए, प्रोग्राम बनाए। यस सर। Yes, तो हम sir. आते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में ना। अभी 2-3 दिन और नोटपैड चलाएंगे ना भैया, फिर स्प्रिंग टूल सूट पाएंगे हम, ठीक है? ओके सर। अभी जब तक मैं Yes, आपको sir. सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर सबसे खेलना नहीं सिखा दूं तब तक हम शॉर्टकट्स पे नहीं आ सकते, ठीक है? चलो सर लास्ट में। ऑब्जेक्ट हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हो? ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सेम होंगे ना सर? जब हम एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग होंगे। दो ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं हो सकते, समझे? ओके सर। हाँ, इंटरनल हर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग अलग होगा दोस्त, ये बात समझे? यस और नो? यस सर। चलो यार मैं आपसे बोलूं, सब मेरे साथ हो? यस और नो? Yes, sir. मैंने बोला यार क्लास है हमारी, क्लास का नाम है डेमो, ठीक है? डेमो 11। क्या नाम है क्लास का? डेमो 11। चलो मेरे साथ रहना है ना। और यहां पे मैंने बोला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। समझे क्या? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक मैसेज दूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम गाइस। क्या लिखा मैंने? वेलकम गाइस। इसको सेव कर लेते हैं। किस नाम से सेव करेंगे इस प्रोग्राम को बताओ? डेमो Demo 11 11 Java. डॉट जावा। ये तो Java. जावा कोड के अंदर सेव हो रहा है। यस और नो? यस सर। सेव कर लिया। अब मैं जाऊंगा पर्सनल में गया, ATS में गया, जावा कोड में गया और यहाँ पे मैंने CMD परफॉर्म कर दिया। जावा सी डेमो 11 डॉट जावा। ठीक है, जावा डेमो 11। मूवी क्लियर? यस और नो? बताओ आंसर क्या आया? वेलकम नाइस। Price. गाइस। अब पूरी मूवी समझना। ये तो हमने एक क्लास बनाई, अब मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ। मान लिया क्लास का नाम है एम्प्लॉई। क्या नाम है क्लास का? एम्प्लॉय। Employee. मैंने बोला यार एम्प्लॉय के अंदर एक एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का नाम है और एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की सैलरी है। इसमें कोई गड़बड़ है क्या किसी को? No, sir. ठीक है। अब मैंने बोला एम्प्लॉय के अंदर एक मेथड बनाते हैं हम, उसका नाम रख देते हैं वेलकम। क्या नाम रख देते हैं मेथड का? वेलकम। वेलकम। और यहाँ एक मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। समझे? यस और सर। यहाँ पे एक मैसेज देते हैं वेलकम इन एम्प्लॉय क्लास।
क्या आप समझ रहे हो? क्या एक ही एग्जांपल्स में पूरी कहानी समझाने वाला हूं भैया, है ना? चलो अब मुझे बताओ, ये तो एम्प्लॉय क्लास है। व्हाट इज क्लास? कलेक्शन ऑफ डेटा, मेंबर्स एंड मेथड्स। यस और नो? यस इस सर। एम्प्लॉय क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए? इसका क्या चाहिए? वन। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने ओबीजे वन बनाया। अच्छा, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने क्या नाम रख दिया? ओबीजे वन। वन। अब जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या? अरे आ रहा है समझ में? यस और नो? यस सर। तो जैसे ही मैं एम्प्लॉय ओबीजे वन इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय करूंगा, क्या होगा मेमोरी में? एक बंदा बनेगा। बताओ क्या नाम होगा बंदे का दोस्तों? OBJ1। हाँ, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? ओबीजे। वन। बताओ ओबीजे वन के अंदर कितनी चीजें होगी? आईडी, नेम और नेम, सैलरी। सैलरी। यस और नो? आईडी होगा, नेम यस होगा सर। और सैलरी होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। चलो अब मुझे बताओ, मैं इस ओबीजे वन को बोलूंगा, अरे ओबीजे वन, तेरे पास एक मेथड है, तू एक बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है। क्या नाम है उसका? बताओ क्या नाम है मेथड का? वेलकम। वेलकम। हाँ, तो जैसे ही मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, देखो आंसर क्या आया। ये वेलकम गाइस तो मेन से आ रहा है, और वेलकम इन एम्प्लॉय क्लास कहां से आया? बताओ कौन सी क्लास से आया? एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय से। क्लास सर। आप समझे क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? अब ये एग्जाम्पल वन लिख लो। अब इसी में एक्सपेरिमेंट करते 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 हम पूरी क्लास ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। ये एग्जाम्पल पहले शॉर्ट में लिखो। अब आप लिखोगे कैसे? एग्जाम्पल नंबर वन सिंपल वाला, एग्जाम्पल टू इसका एडवांस लेवल, एग्जाम्पल थ्री इसका एडवांस लेवल, ऐसे करते करते हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स करेंगे आज। विकास समझ पा रहे हो दोस्त? विकास समझ रहे हो? विकास यस और नो? सर यस सर। लिखो लिखो दोस्त। लिख रहे हो क्या एग्जाम्पल? हाँ सर। यस सर। बढ़े आगे। बढ़े क्या आगे? यस सर। तो एक बार और फ्लो बता दीजिए। हाँ देखो, सबसे पहले आपका प्रोग्राम कहाँ से चालू होगा दोस्त? मेन से चालू होगा। यस और नो? कहानी मेन से शुरू होती है। मेन ने लिखा वेलकम गाइस, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। हमने ओबीजे वन बनाया। जैसे ओबीजे वन बनाए, न्यू कीवर्ड है, इससे एक ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे यस सर। ओबीजे वन बना तो मेमोरी में एक बंदा एग्जिस्ट किया जिसका नाम है ओबीजे वन। यस और नो? यस सर। प्रशांत, सर ये ओबीजे वन के मतलब अंदर। इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, अभी हमने ओबीजे वन बनाया है ना? अब हाँ। जैसे ओबीजे वन बनाया तो ओबीजे वन के अंदर क्या क्या बन गया? आईडी, नेम और सैलरी। ठीक यस और चल नो? रही है। चलो अब जैसे ही मैंने वेलकम को बुलाया, तो बताओ अभी वेलकम में क्या आया? इस वेलकम में जो भी लिखा हुआ था। यस और नो? यस सर। यार मैं बोलूं आप लोगों से, अब जरा स्टेप बाय स्टेप कहानी को समझना है, कुछ रटना नहीं है दोस्तों, फील करना है ना, तभी रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। मैंने बोला यार एक डिस्प्ले नाम का मेथड है। अब मेथड समझते हो क्या होती है? यस एक मेथड है जिसका नाम डिस्प्ले है, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। यस और नो? मैंने यस बोला इस मेथड को बोलो आईडी, नेम, सैलरी प्रिंट कर दे। बताओ ये करेगी क्या? तो यस मैंने बोला यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो? सबसे पहले बताओ। आईडी इज प्लस क्या प्रिंट कर दो? आईडी। आईडी। ऐसे करते करते मुझे क्या क्या प्रिंट कराना डिस्प्ले की मदद से? बताओ। आईडी नेम सैलरी। हाँ, आईडी, नेम और सैलरी। तो सैलरी। बताओ दोस्तों क्या प्रिंट होगा? नेम इज, और तीसरा क्या बताओ? सैलरी। सैलरी इज। यहाँ पे आ गया नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? सैलरी। सैलरी। अरे समझ पा रहे हो? यस और नो?
Yes, sir. Yes, जैसे sir. ही मैं एप्लीकेशन को चलाऊंगा क्या क्या प्रिंट हुआ, है ना। अभी मैंने किसको कॉल कराया, वेलकम को। अब मैं बोलूंगा अरे OBJ1 तेरे पास एक डिस्प्ले नाम की मेथड बैठी हुई है, चल जरा उसको कॉल करा दे। बताओ ये कराएगा, यस और नो। Yes, जैसा sir. आपका अच्छा बताओ क्या आएगा, डिस्प्ले कराएगा तो आईडी आया 0, नाम आया नल, सैलरी आया 0.0। कोई एक बंदा बताएगा ऐसा क्यों हुआ। वैल्यू डबल लिया अपन ने था ना सर? क्योंकि हमने आईडी नेम सैलरी में कुछ वैल्यू रखी है क्या, नहीं No, दी। नो हमने सर. ऐसी कोई मेथड बनाई क्या जो इनमें वैल्यू सेट करा दे, no, sir. नहीं कराई। तो जब आप डिस्प्ले कराओगे, तो मैंने पहले दिन डेटा टाइप से पढ़ाया था, तो आपको सिखाया था, क्या सिखाया था बताओ निरंजन। डेटा डिफॉल्ट वैल्यू टाइप्स की देगा सर। डिफॉल्ट वैल्यू होती है, कौन सी यस वैल्यू सर, होती है, डिफॉल्ट जीरो. वैल्यू सर। वो डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की 0, स्ट्रिंग की नल, और सैलरी की कितनी होती है 0. 0.0। आप बात समझे क्या, Yes, sir. यस सर. आया। बोले सर वेलकम को बुलाया तो मैसेज आया, जब डिस्प्ले को बुलाया तो डेटा आया डिफॉल्ट, क्योंकि हमने वैल्यू क्या नहीं की, बताओ क्या नहीं की, डिक्लेयर. वैल्यू सेट नहीं की। तो चलो हम एक काम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं सेट। क्या नाम रख देते हैं मेथड का, Set. और सेट को बोलते हैं अरे सेट तू आईडी में रख देना 101। मानते हो यस और नो। Yes, sir. तू नाम में रख सर. देना दीपिका, और तू सैलरी में रख देना 3000। मानते हो यस और नो। Yes, sir. यस सर. अब मेरा प्रोग्राम चालू होगा। सबसे पहले मैंने वेलकम कराया, अब मैं OBJ1 को बोलूंगा चल रहे भैया वैल्यू सेट कर दे। फिर मैं OBJ1 को बोलूंगा अरे OBJ1 जस्ट कॉल डिस्प्ले मेथड। नाउ व्हाट विल हैपन, टेल मी व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। दो बार वेलकम आउटपुट गाइस आएगा। वेलकम, then employee object will be created, then OBJ1 will call welcome, then OBJ1 will call set method, then OBJ1 will call which method, डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड. अब जैसे ही मैं इस कोड को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, तो आपने देखा आंसर क्या आया, वेलकम गाइस, वेलकम इन एम्प्लॉय क्लास, आईडी इज 101, नेम इज दीपिका, सैलरी इज 3000। आया क्या समझ में, Yes, sir. यस सबको सर. फ्लो समझ में आ रहा है। यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं पूरा प्रोग्राम वापस से घुमा घुमा के उल्टे सीधे तरीके से बनाऊंगा, आप समझो। सेट का काम क्या है, जाना वैल्यूज. और वैल्यू को सेट करा देना। मानते हो यस और नो यस सर. विकास। डिस्प्ले का काम क्या है दोस्त, जाना और जो भी वैल्यू है उसे क्या करा देना, बताओ। प्रिंट, मतलब प्रिंट। अभी बहुत सारा चेंजेस करूंगा मैं एक एक करके, आप एक एक करके नोट करते जाओ प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम नोट करो जरा, बिल्कुल पूरा फ्लो समझ आना। यहीं से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर्स क्यों इन्वेंट किए गए, सब सुनाने वाला हूँ कहानी एक एक करके। विकास आपको मुश्किल और सर, क्या लगती है इसमें, हाँ सर पूछो। जैसे सेट और वो मेथड, मतलब ये मेथड है ना प्री डिफाइंड। नहीं नहीं प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं दोस्त, अभी मैंने कुछ प्री डिफाइंड नहीं बनाया। इसका नाम सेट, मैंने इसका नाम सेटा रखा, सेट रखा, तुम इसका नाम सेटा बाबू रख दो। अरे यस और नो, इस सेटा बाबू का नाम क्या है, कुछ भी रख दो। यहां से बस जब कॉल कराओगे तो सेट के बजाय क्या बुलाओगे, Set tab. अच्छा, नहीं समझे दोस्त, कुछ कुछ प्री डिफाइंड नहीं यूज किया, सिर्फ मेन प्री डिफाइंड है यहाँ पे। कोड लिख रहे हो तुम लोग, Yes, sir. यस सर. Yes, sir. और सर रिटर्न टाइप वॉइड ही क्यों सेट करा? बता रहा हूँ। अभी हम कोई वैल्यू कहीं से ला रहे हैं क्या, अभी मैं ऐसा नहीं. एग्जांपल कर रहा हूँ जिसमें हम वैल्यू लेके आएंगे, तो हमें रिटर्न टाइप लगाना पड़ेगा ना। अभी मैं कहीं भी वैल्यू भेज रहा हूँ क्या मेथड से, नो सर. वेलकम से वैल्यू नहीं भेज रहा, वॉइड से भी नहीं भेज रहा, डिस्प्ले से, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप क्या रखा अभी, वॉइड। अभी ऐसा काम करेंगे, अगर अगर डिफॉल्ट सेट करना चाहे तो भी वॉइड सेट कर सकते हैं रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप, जैसे कि वॉइड सेट कर सकते हैं अगर मुझे ऐसा कोई मेथड बनाना है जिसमें कोई वैल्यू नहीं भेजनी है तो हमेशा वॉइड ही सेट होगा. हाँ अगर हम कुछ वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, वहां से नहीं भेज रहे हैं,
किसको भेजना रहती है वैल्यू? कॉलिंग मेथड को। अभी मैं अगला एग्जांपल बताऊंगा जिसमें मेथड को कैसे बुलाते हैं, क्या करते हैं, सिखाऊंगा। ठीक है, जी सर। अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ? क्लास और ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? ऑब्जेक्ट्स। यस सर। क्या एग्जांपल्स लिख रहे हो दोस्तों? यस सर। सर नीचे कीजिए। साक्षी, आपको समझ में आ रहा है साक्षी? यस सर। ग्रेट। आप में से जितने लोग क्लास में हैं वो सारे ग्रुप में हैं, क्योंकि मैं ग्रुप में ही असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं? व्हाट्सएप वाला हमारा जो ग्रुप है जिसमें मैं असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। क्या ये एग्जाम्पल लिख रहे हो सब लोग? यस सर। इस सिस्टम डॉट आउट को एसओपी लिखते जाना ना शॉर्टकट में। अब ये बेस एग्जांपल रहेगा, इसके आगे मैं एक्सपेरिमेंट करते जाऊंगा। ठीक है, यस और नो? सर मुझे एक डाउट पूछना था। पूछो पूछो। एक्चुअली हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हाँ तो वो ऑलवेज हम मेन क्लास में ही क्रिएट करते हैं ना। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर हम मैं कहीं भी चाहूँ क्रिएट कि करेंगे। ऑब्जेक्ट तो हम ऊपर कहीं भी वाले क्रिएट, क्लास। ओके। अविनाश देखो, ऑब्जेक्ट तो हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? हमारा एप्लीकेशन चला कहाँ से रहे हैं? हम मेन से। तो इसलिए यस। अभी हम ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हैं? मेन। मेन में बना रहे हैं। आगे चल के हम जब आगे बढ़ेंगे तो मैं किसी भी क्लास में किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कहीं भी बना सकते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट और कहाँ बनाते हैं ना। अभी हम मेन में बना रहे हैं ताकि सारा खेल मेन से चले। आगे चल के हम सब जगह बनाएंगे। ओके सर। क्या ये वाला प्रोग्राम लिखा सभी ने? यस सर। चलो, अब एक बार कहानी समझो सब लोग, शांति से सुनना मुझे ना। ठीक है अविनाश, सुनना दोस्त कहानी। हुआ ये कि हमारा प्रोग्राम मेन से चालू होता है। अविनाश, मेन ने वेलकम गाइस प्रिंट किया। यस सर। यस। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम है obj1। मानते हो ये सर नो? राइट। तो आप ऐसे समझो, मेमोरी में एक बंदा बना जिसका नाम है obj1। कितनी चीजें हैं इसके पास? आईडी, 3। नेम, सैलरी। यस और नो? यस। और obj1 को हमने बोला कि भैया वेलकम प्रिंट कर दे, सेटा बाबू को बुला ले और डिस्प्ले कर दे। ये वेलकम का काम क्या है बताओ? सिंपल एक वेलकम मैसेज देना। ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या? नो। हाँ। ये वेलकम क्या है? जावा की भाषा में क्या है ये? एक मेथड। मेथड। मेथड कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। यस और नो? यस यस ये सर। सेठा बाबू क्या है? एक मेथड है। मेथड। कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ये डिस्प्ले भी क्या है भैया? एक मेथड। मेथड। वो डाटा डिस्प्ले करा रहा है। मानते हो? अच्छा, ये आईडी, नेम, सैलरी क्या है? क्लास के डेटा मेंबर्स। ये लोग मेंबर्स। क्लास के डेटा डेटा में। मेंबर्स। डेटा मेंबर्स। स्टोरी समझना आप शांति से ना। अब स्टोरी में ये हुआ कि मैंने बोला यार obj1, तू अगर हर बार सेठा बाबू को बुलाएगा तो सेठा बाबू तो वैल्यू फिक्स कर देगा दीपिका। मान लो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। चलो बताओ, एक और ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? जल्दी से बताओ, कोई मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? क्लास नेम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है। का obj2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अरे obj2 चल जरा वेलकम को बुला। अरे obj2 चल जरा सेठा बाबू को बुला। obj2 चल जरा डिस्प्ले करा। अब बताओ इस प्रोग्राम में आउटपुट कितनी बार आएगा? 3 बार। अरे 3 बार आएगा या 2 बार आएगा? सर दो 2 दो बार। बार। कितनी 2 बार बार आएगा आए। भैया? 2 बार। क्यों आएगा 2 बार? दो सर ऑब्जेक्ट दो है। बार ही प्रिंट करा है अब अपन ने। देखो, पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी दीपिका आ रहा है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी दीपिका आ रहा है। आप समझे ये सब क्या हुआ? खेल समझो। अब हाँ आपके सर। प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट बने? कोई एक बंदा बताएगा मुझे। दो ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट बने, obj1। वन। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? obj2। obj2। जब obj2। दोनों के पास आईडी है, नेम है और सैलरी है। मानते हो यस और नो? यस सर। यस दोनों सर। के पास आईडी है, नेम है और सैलरी।
OBJ1 ने जब बुलाया सेठा बाबू को, तो बताओ सेठा बाबू ने क्या काम किया? आईडी में 101 रखा, दीपिका रख दिया और सैलरी रख दी। मानते हो ये सब? तो यस सर। जब Yes, sir. OBJ2 ने भी सेठा बाबू को बुलाया तब भी यही काम हो गया। यानी कि दोनों के केस में डेटा अलग अलग हुआ या सेम हो गया? Same. सेम Same हो गया. तो हम, मुझे क्या करना था, ये मेरा सेठा बाबू है ना, मेन मेथड से वैल्यू लेके जाना चाहिए। कहां से वैल्यू लेके जाना चाहिए? मेन मेथड्स। अब एक और खेल समझो। आपको मेथड्स की दुनिया भी थोड़ा सिखाना पड़ेगी मुझे, जिनको नहीं आता है भैया, है ना। समझो, आपका प्रोग्राम कौन कॉल कर रहा है बताओ? शुरू कहां से हो रहा है? मेन। मेन Main क्लास। से. ये खेल समझ रहे हैं ना भैया? ये कौन सी मेथड है आपकी? मेन। मेन से मेथड कॉल हो रही है। ये जो सेठा बाबू मेथड है ना, ये कहां से कॉल हो रही है बताओ? मेन से। अरे कहां से कॉल हो रही है? मेन से। इस मेन को बोलते हैं कॉलिंग मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं भैया? कॉलिंग मेथड। ये जो सेठा बाबू है ना, इसको बोलते हैं कॉल्ड मेथड। यस और नो? अब मुझे कॉलिंग मेथड से कॉल्ड मेथड वैल्यू पास करनी है। क्या पास करनी है? वैल्यू। तो मुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए मेथड का, जिसको बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स, या तो पैरामीटर बोलते हैं या कुछ लोग इसे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। समझे दोस्तों? ये यस। पैरामीटर्स कितने टाइप के होते हैं? Sir, एक एक्चुअल formal. पैरामीटर होता है और एक फॉर्मल पैरामीटर होता है। बात समझे? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, सर sir. मतलब आप इस मूवी में क्या बताना चाह रहे हैं? अरे अब मैं चाहता हूं कि जो सेठा बाबू है ना, इसे मैं यहां से वैल्यू भेजूं कि देख सेठा बाबू, तू पहली वैल्यू 101 लेके जाना, नाम लेके जाना दीपिका, और सैलरी लेके जाना 98,087। मानते हो? यस और नो? यस यस। सर। तो दूसरी बार सेठा बाबू को मैं बोलूंगा, सुन रहे सेठा बाबू, जब तू दूसरी बार कॉल होगा ना, जब तुझे OBJ2 बुलाएगा, जब तू वैल्यू लेके जाना 102 कॉमा, यहाँ पे ले जाना रश्मि का। यस और नो? और यहाँ पे लेके जाना सैलरी। समझ पा रहे हो दोस्तों? लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो ये चलेगा क्या? यस सर। प्रोग्राम क्या दे रहा है? एरर, Yes, sir. एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ। बोलो सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेठा बाबू को मैं खाली हाथ बुला रहा हूं या वैल्यू भेज रहा हूं यहां से? वैल्यू आ रही। Value. वैल्यू भेज रहा हूं। मानते हो? यस और नो? यस सर सर। नहीं समझ आया। Yes, sir. हाँ फिर समझो। विकास, विकास, मैं सेठा बाबू को, अभी क्या हो रहा था इससे पहले? हमारा सेठा स्टेट। बाबू जब जब कॉल हो रहा था बार बार वैल्यू सेम रख दे रहा था। यस और नो? अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. मैं चाहता हूं वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। विकास, समझे? तो इस यस सर। बार जब मैं मेन से सेठा बाबू को बुलाऊंगा ना दोस्त, तो यहां से 3 वैल्यू पास करूंगा। क्या करूंगा? 3। वैल्यू। अब यहां से 3 वैल्यू भेज रहे हैं, लेकिन सेठा बाबू कोई वैल्यू ले रहा है क्या यहाँ पे? यस और नो? सर ये वैसे लेना चाहिए पर ले क्यों लेना नहीं रहा चाहिए, तो ये नहीं ले रहा, इसलिए प्रोग्राम क्या दे रहा है मेरे दोस्त? एरर। है? एरर। एरर दे रहा है। कायदे से मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सेठा बाबू 3 वैल्यू लेगा। एक का नाम अच्छा हाँ। आई ले लिया, दूसरे का नाम स्ट्रिंग टाइप का क्या ले लिया? एन ले लिया, और तीसरा किस टाइप का होगा बताओ? डबल। बोले सर मतलब जब तुम यहां से 3 वैल्यू भेजोगे ना, तो ये 101 सेठा बाबू में आई में कॉपी हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या? ये जो दीपिका है, ये किस में कॉपी हो जाएगा बताओ? एन में कॉपी हो जाएगा। ये जो 98,9,800 लिखा, ये किस में कॉपी हो जाएगा? डी में। अब आप बोलोगे अरे आईडी, तेरे अंदर हम आई रख रहे हैं। अरे नाम, तेरे अंदर हम वहां से जो एन लेके आ रहे हैं वो रख रहे हैं। अरे सैलरी, तेरे अंदर हम डी रख रहे हैं। मूवी समझ रहे हो क्या? Yes, यस sir. सर। बोले Yes, सर sir. अब होगा क्या ये बताओ आप आउटपुट। अब जरा खेल समझो आप। अब आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है बताओ? वेलकम इन एम्प्लॉय क्लास आया पहली बार। यस और नो? पहले ऑब्जेक्ट का डेटा देख रहे हो आप?
अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा देख रहे हो? यस और नो? Yes, Yes, sir. पूरा फ्लो बताओ, प्रोग्राम का फ्लो बताओ सब लोग, कैसे फ्लो चल रहा है? अविनाश, सबसे पहले आपका sir, ऑब्जेक्ट हम- बना obj1। Right. सबसे पहले कौन बना? OBJ1 sir. Object OBJ1. मेमोरी में obj1 क्रिएट हो गया। इमेजिनेशन करो, उसमें 3 डेटा है, क्या क्या? आईडी, नेम, सैलरी। Salary. तुमने वेलकम को बुलाया तो खाली हाथ वेलकम कॉल हो गया। Yes, तुमने सेटा Yes. बाबू को कॉल किया तो खाली हाथ भेजा या पैरामीटर पास किए? पैरामीटर पास Parameter pass किए, 3 sir. पैरामीटर पास किए, और तीनों का टाइप क्या है? इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल। यस और नो? Yes Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए सेटा बाबू नाम की मेथड आपने खाली बनाई या 3 पैरामीटर पास किए? 3 मेरा पैरामीटर Parameter pass किए. ये आप समझ रहे हो? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये तीनों वैल्यू आई में क्या रिसीव हो जाएगा विकास? 100। 1। एन में क्या रिसीव हो जाएगा? दीपिका। Deepika. डी में उसकी सैलरी। Salary. अब आप ये तीनों डेटा जो लिए ना पैरामीटर में, इसको क्लास के मेंबर में कॉपी कर दिए। किस में कॉपी कर दिए? क्लास के मेंबर में। नहीं आया क्या समझ में? यस और नो? तो डायग्रामेटिकली जब आपसे कोई पूछेगा इसका फ्लो कैसे चल रहा है यार, जरा बता के समझाओ, बोले सर सबसे पहले obj1 बना। obj1 में कितने डेटा मेंबर से बताओ? 3। 3। जब आपने सेटा बाबू को कॉल किया ना, तो इधर 101 आ गया, इधर दीपिका आ गया, इधर सैलरी आ गई। फिर अगली बार obj2 बुलाया तो उसके पास भी 3 डेटा है। जब आपने सेटा बाबू को कॉल किया तो वहां पे नया डेटा भेजा। अरे आप समझ रहे हो? यस और नो? Yes sir. और जब obj1 obj2 को डिस्प्ले कराओगे तो आंसर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फ्लो समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes sir. Yes sir. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। डेटा मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है ना, और मेथड्स होती है। मेथड्स को ही बिहेवियर बोलते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या क्या बिहेवियर कर सकता है? वो वेलकम को बुला सकता है, वो सेटा बाबू को बुला सकता है, वो डिस्प्ले को बुला सकता है। यस और नो? Yes sir. थोड़ा खेल समझ में आ रहा है विकास? यस और नो? यस सर, पूरा आ रहा है। पूरा आ रहा है। लिखो जल्दी से एग्जाम्पल लिखो। अब इसी एग्जाम्पल में बहुत सारी कहानियां बनाने वाला हूँ, ध्यान रखना। सर एक डाउट है, बोलो ना। जैसे आईडी इक्वल्स टू और जैसे 100 लिखा तो ये ओवरराइट कर देगा क्या? आईडी इक्वल टू क्या लिखा था? जैसे 100 लिखा हुआ था पहले, अरे अब अपन ने इधर मेरी बात 200 सुनो, भेज दिया। पहले जो लिखा था वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। नहीं, यहाँ पर पे जैसे फ्रेश अभी देखो, देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले obj1 बनेगा फ्रेश। यस और नो? यस सर। फ्रेश obj1 बना मतलब उसके अंदर आईडी, नेम, सैलरी की कॉपी अलग बन गई, मानते हो? है ना? यस और नो? यस सर। जब तुम obj1 को बोलोगे डाटा सेट कर दे, तो ये डेटा किस में सेट होगा? obj1 में। अभी जो है जब obj1 बना था तो उसके अंदर क्या वैल्यू थी? 100। 0, नल, हाँ जी। 0.0। यस और नो? यस सर। तुमने जब सेटा बाबू को बुलाया तो पिछली वैल्यू ओवरराइड हो गई, नई वैल्यू कॉपी हो गई। थोड़ा समझे क्या? यस सर। लिखो एग्जांपल जल्दी से, शॉर्ट में, थोड़ा स्पीड में लिखना दोस्तों। साक्षी आ रहा है समझ में? साक्षी यस सर। बिल्कुल, है सर ना? जैसे बहुत ज्यादा वो थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, है ना? मैं आपको एक्सपेरिमेंट कर करके दिखा रहा हूँ विकास, ताकि आप हैंड्स ऑन करने लग जाओ दोस्त। यस और नो? यस सर, बहुत। क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो उसी नाम से अपन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना? हाँ, जैसे क्लास का। एम्प्लॉय नाम की अपन ने क्लास बनाई, उसी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का ये सिंटेक्स है। क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने obj1 रखा, इज इक्वल टू यस न्यू, सर। वापस से क्लास का नाम। ये यस सिंटेक्स किसका है? ऑब्जेक्ट बनाने का। क्या लिख पा रहे हो निरंजन? Yes sir. सर एम्प्लॉय डॉट सेट कॉल किया तो आउटपुट क्या आएगा? बता रहा हूँ, एक सेकंड। पहले एक कोड लिख लो, फिर बात करता हूँ। क्या बनाना सीख रहे हैं हम लोग? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। थोड़ा समझ में आ रहा है दोस्तों? Yes sir.
क्या लिख रहे हो क्या तुम लोग? Yes, sir. यस सर। थोड़ा स्पीड से लिखते जाना। किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछो भैया, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 हम कलेक्शन फ्रेमवर्क सबको एक साथ एंट्री कराएंगे, है ना। बहुत बड़ा कोड होने वाला है धीरे धीरे, ना भैया। अब बस कहानी समझो कि कौन सी चीज का इन्वेंशन क्यों कर रहे हैं हम। अविनाश, समझ रहे हो? अविनाश, दो यस अविनाश हैं हमारे पास, यादव जी और सालुन के। सालुन के। हाँ, सालुन के। सॉरी यार, आपका सरनेम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। सर एक डाउट था सर। हाँ, पूछो ना निरंजन। सर जैसे कि जब जो जिसको मेथड बोल रहे हैं उसको हम हाँ, फंक्शन भी बोल सकते हैं क्या सर? सेम है दोस्त। भाषा जो लैंग्वेज होती है ना, हर लैंग्वेज अपनी एक टर्मिनोलॉजी लेके आती है। जिसको सी प्रोग्रामिंग में तुम लोग फंक्शन बोल रहे थे, जावा ने उसको क्या नाम दे दिया? मेथड्स दे दिया। कुछ अलग है क्या दोस्त? नो सर। दोनों सेम है। ये बात समझ में आई? ये सर नो। चलो, यस अब सर। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या एम्प्लॉय के नाम से किसको बुलाना दोस्त, किसको बुलाना था? अरे किसी ने कुछ पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ मैंने पूछा था एम्प्लॉय से और सेट से बोलाना था। हाँ, मेरी बात सुनो प्रशांत। अभी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, एक टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ डेटा मेंबर्स इन अ क्लास। ठीक है। अभी हम एम्प्लॉय से बुला सकते हैं क्या इसको? आगे मैं बोलूंगा अरे एम्प्लॉय, चल जरा सेठा बाबू को बुला ले, तो ये बुला पाएगा क्या? बोलो, बुला पाएगा क्या? अगर ऐसा करेंगे तो ये बुला पाएगा या एरर देगा? बताओ, ऐसा कर सकते हैं क्या हम? तो हाँ जैसे ये करने जाएंगे, प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर, नॉन स्टैटिक मेथड। तो इसलिए जो लोग इसको नहीं समझ रहे अभी मत समझो भैया। आगे एक टॉपिक आएगा स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक इन अ क्लास, तब पूरी मूवी सुनाऊंगा। यस और नो? यस सर। अभी आप सिंपल मेरे साथ साथ मूवी को समझते जाओ। मैं आपसे पूछूं इतनी देर में मैंने क्या सिखाया? क्लास बनाना सिखाया, ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स बनाना सिखाया, क्लास के अंदर मेथड्स बनाना सिखाया। यस यस और सर। नो? यस सर। उन मेथड्स में वैल्यू पास कर सकते हो मेन से, कॉलिंग से। यस सर। अच्छा, यहाँ पे कॉलिंग मेथड कौन है बताओ? मेन है मेन कॉलिंग, मेथड। है ना। मेन मेथड ने बुलाया वेलकम को, वेलकम है कॉल्ड मेथड। मेन ने बुलाया सेठा बाबू को, सेठा बाबू है कॉल्ड मेथड। और सेठा बाबू को खाली हाथ बुलाया, पैरामीटर्स भेजा। पैरामीटर्स भेजा सर। ये यहाँ से जो पैरामीटर्स जा रहे हैं ना निरंजन, इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। यस और नो? यस सर। ये पैरामीटर्स यहाँ जाके रिसीव हो रहे हैं, किस में रिसीव हो रहे हैं? आई में, एन में, डी में। यस और नो? यस सर। इन्हें कहा जा रहा है फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या कहा जा रहा है इन्हें? फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब मूवी बिल्कुल क्लियर है सर। OBJ1 बना, OBJ1 ने सेठा बाबू को बुलाया, डिस्प्ले करा दिया। अब दो टॉपिक पढ़ा दिए मैंने, क्लास और ऑब्जेक्ट। दोनों समझ में आ गए क्या अच्छे से? यस सर। अब एक यस सर। तीसरा टॉपिक है छोटा सा, आगे बड़े लेवल पे आएगा। अभी अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फिट करना पड़ेगा। उसका नाम है दिस कीवर्ड। क्या नाम है उस कीवर्ड, उस टॉपिक का? क्या दिस नाम है? कीवर्ड। दिस कीवर्ड। हेडिंग डाल दो, सब हेडिंग दिस कीवर्ड। मेरे फ्लो के हिसाब से आप पढ़ते जाओ भैया ना, मैं आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ डॉट सारे। टॉपिक का नाम क्या है बताओ? क्या नाम है? दिस दिस कीवर्ड। कीवर्ड। सोहम, सोहम मुझे मुझे एक बात बताओ सोहम। ये जो आई लिखा तुमने, ये जो एन लिखा, ये जो डी लिखा, ये क्या है? ये है लोकल वेरिएबल्स। क्या है दोस्त ये? वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स। इनका काम क्या है विकास? इनका काम क्या है? वहां से जो वैल्यू आ रही है उनको कैच करना। मानते हो यस और नो विकास? यस सर। अरे विकास, एक काम कर सकते हैं क्या? इसका नाम आईडी रख दें, इसका नाम नेम रख दें, और इसका नाम क्या रख दें? डबल सैलरी। ये सर क्या बात कर रहे हो? क्लास के मेंबर का नाम भी आईडी नेम सैलरी, लोकल वेरिएबल का नाम भी आईडी नेम सैलरी। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर हम? कौन बहुत सारे नाम याद रखे? वहां से डेटा आ रहा है तो हमें याद रहेगा, आईडी में आईडी आ रहा है, नाम में नाम आ रहा है, सैलरी में सैलरी आ रहा है। यस और नो? यस सर। बोले तो सर यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, आपको आईडी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एन नहीं लिख सकते, आपको नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डी मत लिखो, आपको क्या लिखना पड़ेगा बताओ? सैलरी। जरा समझना है ना साक्षी, बिल्कुल फील करना कहानी क्या है। बोले सर अब करना क्या चाह रहे हो? मैंने सेठा बाबू जो मेथड थी ना,
उसके लोकल बंदों का नाम भी सेम रख दिया जो मेरे डेटा मेंबर्स का नाम था, हाँ या ना? अरे हाँ। यस और नो? यस सर। यस अब सर। मैंने OBJ1 में 3 वैल्यू भेजी विकास, मेरे साथ रहना। 101 किस में कॉपी हो गई विकास? आईडी आईडी। दीपिका किस में कॉपी हो गया? नेम। सैलरी में क्या कॉपी हो गया? जो भी वैल्यू थी। अब हमने जी। बोला आईडी में रख दे, नेम में रख दे, सैलरी में रख दे। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा ना भैया, तो ये प्रोग्राम क्या रिजल्ट देगा, कोई बता पाएगा? एम्बिग्यूटी। अरे आप देख रहे हो ये क्या डेटा दे रहा है? डिफॉल्ट वैल्यू। डेटा सेट हो ही नहीं पाया, यस और नो विकास? यस सर। क्या पंगा हुआ? विजय क्या पंगा हुआ विजय? सर एक बार और समझ। फिर से समझो कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया। मैं अगले कीवर्ड का इन्वेंशन बता रहा हूँ भैया, क्या नाम है उस कीवर्ड का बताओ? यस दिस। अभी दिस कीवर्ड की एंट्री करा रहा हूं। बोले हुआ कैसा? OBJ1 बनाया तुमने, हाँ या ना? यस यहाँ पे 3 बंदे बन गए, कौन कौन से? यस और नो? OBJ1 को तुमने बोला भैया वैल्यू सेट कर दे, किसकी मदद से? अरे बोलोगे? एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है। ये डेटा लेके गाड़ी गई सेठा बाबू के पास। सेठा बाबू ने 3 लोकल वेरिएबल बना रखे थे, आईडी, नेम और सैलरी। सैलरी। जानते हो यस और नो? यस सर। अब मैं उस मेथड के अंदर क्या बोल रहा हूं पता है? आईडी में आईडी रख दे। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा JVM कैसे समझेगा कि ये आईडी क्लास का मेंबर है? JVM तो यही समझेगा ना, लोकल वेरिएबल की वैल्यू लोकल में रख रहे हो, यस और नो? यस सर। फिर तुम बोल रहे हो नाम की वैल्यू नाम में रख दे, तो JVM क्या करेगा? उसी लोकल वेरिएबल में नाम रख देगा। ये जो उसका आईडी नेम सैलरी था, इसमें वैल्यू जा पाएगी क्या? सर आईडी, ये आईडी इक्वल्स टू आईडी जो लिखा हुआ है, इन दोनों का एड्रेस अलग अलग है क्या? मेरी बात सुनो, दोनों एक ही है दोस्त। अभी दोनों क्या है? एक ही है। जब यहां से तुम डाटा भेज रहे हो ना मेरे दोस्त विजय, तो ये डेटा किस में गया? आईडी में, नेम में और सैलरी में, यस और नो? जब तुम यहां बोल रहे हो ना आईडी में आईडी रख दे, तो ये इसी लोकल वेरिएबल में आईडी रख दे रहा है। अरे तुम्हें इसी लोकल वेरिएबल में रखना है या क्लास के बंदों में रखना है? क्लास के बंदों। क्लास के बंदों में रखना है ना। पंगा क्या है? सर क्लास के बंदों का नाम और लोकल बंदों का नाम सेम हो गया है। बोले सर सेम रखी क्यों नहीं, अलग अलग रख देते। हम तो अलग रख देते हैं, पर आगे जाके जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे ना इंडस्ट्री वाला, उसके सारे इंटरनल जो आईडीज है वो सब जगह ये यूज होगा स्टैंडर्ड। तो बोले सर करे तो करे क्या? फिर एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है दिस। दिस डॉट आईडी, दिस डॉट नेम, दिस डॉट सैलरी, यस और नो? सर बोले सर अब हुआ क्या, चलो फ्लो बताओ। सबसे पहले एम्प्लॉय 1 बना OBJ1, कोई कंफ्यूजन? OBJ1 ने वेलकम को बुलाया। अब OBJ1 ने सेठा बाबू को बुलाया। सब मेरे साथ है क्या? यस सर। इधर 101 आया, इधर दीपिका आया, इधर सैलरी आई। तुमने बोला आईडी रख दे, किसमें रख दे? दिस डॉट आईडी। जानते हो दिस मने कौन? करंट क्लास का बंदा, यस और नो? यस दिस सर। मने कौन? करंट क्लास का नाम। दिस सैलरी मने कौन? करंट क्लास की सैलरी, यस और नो? यस सर। जैसे ही कंपाइल किया, रन किया, आंसर आ रहा है प्रॉपर, यस और नो? तो आपने दिस की थ्योरी क्या लिखी थी, जल्दी से बताओ। सर अभी नहीं हुई थी। थोड़ी लिखी सी थ्योरी नहीं लिखी थी ना, दिस इज अ, क्या लिखा कीवर्ड। था? दिस के बारे में कुछ लिखवाया था क्या मैंने, एक लाइन? नो नो। सर। नो सर। लिखो दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड। दिस के बहुत सारे यूज है, अभी सिनारियो के हिसाब से पहला यूज बता रहा हूं। दिस इज अ कीवर्ड, अगर देखो whenever local variables, whenever local variables
and whenever local variables and class member names are same, whenever local variables and class member names are same, then to differentiate between these two, this keyword is used. कौन सा कीवर्ड यूज होता है दोस्तों? यस यहां तक समझ में आया? अरे यस और नो? यस सर। कौन सा कीवर्ड यूज होगा? यस सर यस। तो अब Yes, बताओ विजय, बताओ क्या कहानी होगी? अब जैसे ही ये डायग्राम आएगा, यार 101 लेके गया, दीपिका लेके गया, सैलरी लेके गया, जब आप बोलोगे दिस डॉट आईडी में रख दे, तो ये दिस क्या करेगा? एक कीवर्ड है। ये बोलेगा अरे जब दिस आईडी के पहले लगा है ना, ये करंट ऑब्जेक्ट का आईडी है, इसमें रख दो 101। जब तुम बोलोगे दिस डॉट नेम, तो बोलेगा करंट ऑब्जेक्ट का नेम दीपिका, वहां रख दो। समझे क्या? यस सर। अरे यस और नो विकास, समझे दोस्त? यस सर। क्या कर रहा है ये प्रोग्राम? देसी भाषा में कोई आपसे पूछेगा ये प्रोग्राम में क्या सीखने को मिल रहा है? सर इस प्रोग्राम में डेटा मेंबर्स है, मेथड्स है। सर इस प्रोग्राम में एक मेथड ऐसी है जो बाहर से डेटा रिसीव कर रहा है। यस और नो? यस सर। सर इस प्रोग्राम में जो मेथड है ना, उसके लोकल वेरिएबल का नाम और क्लास के बंदों का नाम सेम था, इसलिए मुझे कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ा? दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड क्लास के और बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखो एग्जांपल भैया। अब मेन तो पूरा सेम है, जब आप एग्जांपल लिखोगे ना तो वहां आगे मेंशन कर देना मेन इज लाइक प्रीवियस वन। लिखो भैया एग्जांपल। आप लोग सीरियसली ले रहे हो ना चीजों को भैया? यस सर क्या आप मेरे असाइनमेंट्स को ईमानदारी से कर रहे हो? यस सर कुछ लोग यार यस थोड़ा सर सा चीजों को बहुत लाइट ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग बिंदास ना असाइनमेंट कर रहे हैं, सिंपल क्लास में आ गए नहीं आए। तो आप लोग देख लो, है ना, आपको लग रहा है कि करना है तो ही करो, नहीं तो कोई परेशानी नहीं मुझे, है ना भैया? मुझे एक भी मिल गया ना जो सच में सीखना चाहता है, मैं एक को भी सिखाऊंगा, है ना? तो आप जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप ईमानदारी से असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करना चालू करो। सच में आपने मन बना लिया ना सीखने का, तो फिर मेरा पूरा प्रोसेस और पूरा सिस्टम फॉलो करो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आधा मन है ना यार मैं तो नहीं करना चाहता, हो नहीं पाएगा सर, इतना पढ़ाई कौन करे, तो कोई टेंशन नहीं है रेस्ट करो सब लोग, है ना सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। यस है ना? मुझे एक तो कोई सिरफिरा मिल जाएगा जो मैं जो बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, है ना? चिंता नहीं है। Yes. ये लिख रहे हो एग्जाम्पल? यस सर। तो जितने भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है यार, है ना, कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, इट्स ओके। मेरे क्लास का टाइम भी मैंने रात को 9 बजे रखा है, और अभी तो आप ऐसी एज में हो कि रात भर जाग भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। रात को आराम से 2 ढाई घंटा बैठोगे, मेरे असाइनमेंट सॉल्व कर पाओ। बट ट्रस्ट में, अगर आपने 8 दिन में मेरे असाइनमेंट ईमानदारी से कर लिया ना, आप खुद फील करोगे कि आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक कितना डेवलप हो गया है। अभी तक 55 कोडिंग की प्रॉब्लम्स मैं दे चुका हूँ शरद, पता है ना आपको? यस सर क्या कुछ डिफरेंस आया उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करके? यस सर पहले मतलब थोड़ा सोचने में काफी टाइम लगता था। अभी हाँ लेकिन कंटिन्यूस असाइनमेंट करते जा रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत लॉजिक बिल्ड होता है। पर सर कहीं ना मतलब जैसे अपने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए थे, उनमें अभी भी काफी टाइम लग जाता है उसमें। हाँ मतलब उसमें पता अभी है कि उसकी कैसे करना है, पर हाँ टाइम लगेगा, उसका कुछ प्रॉब्लम और टाइम सॉल्व लगता कराऊंगा है। मैं। सी लॉजिक बिल्डिंग और इज द प्रोसेस। हाँ सर यस बोलो सर बोलो, कुछ बोल रहे हो? हाँ वही सर, मतलब उसमें टाइम लगता है। और जैसे कभी कभी हेल्प ले सॉल्यूशन देखने का भी जरूरत पड़ जाता है, तो कभी ठीक है। हेल्प लो या फिर आप सॉल्यूशन आप देखो। देखो, आप एक काम करो, लॉजिक देखा करो, पूरा कोड मत देखो, ठीक है? और यस सर मैं एक बार वो बोल रहा हूँ, आप 15-16 लोग हो गए हो, कोशिश ऐसा करो, एक टाइम बना लो सब मिलके कि मेरी क्लास के बाद 11 बजे वापस से ज्वाइन होना है। तो उससे क्या करोगे ना, आप लोग अगर ज्वाइन हो जाओगे और आपस में डिस्कस करो कुछ असाइनमेंट्स, पिछले असाइनमेंट के बारे में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर निरंजन है, वो बोलेगा कि यार हम एक बार डिस्कस करूंगा, मैंने सारे अच्छे से सॉल्व किए, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, तो आप डिस्कस करोगे तो आपका लॉजिक फिर से डेवलप होगा।
और मेरे सारे असाइनमेंट बिल्कुल डिजाइन किए गए हैं भैया ना। आप समझ रहे हो डिजाइन मतलब बहुत सारी कंपनीज को ट्रेन करने के बाद मैंने वेल प्लान तरीके से असाइनमेंट प्लान किए, जो स्टेप बाय स्टेप 15वें दिन आप देखोगे कि आप इंडस्ट्री लेवल की कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे 15वें दिन। आप समझ रहे हो ये सर नो? यस सर। यस यस सर। सर। सारे असाइनमेंट का लेवल है। पहले दिन लेवल 1 आता है, दूसरे दिन लेवल 2 आता है, तीसरे दिन उसका हाई लेवल आता है। यस और नो? यस सर। यस सर। जो लोग भी कर रहे हैं सॉल्व वो समझ पा रहे होंगे, जो लोग बिल्कुल टाइम पास में कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे। ये लिख लिया एग्जाम्पल सभी ने? यस सर। यस सर। मैं बढ़ूं आगे दोस्तों? सर विकास, ग्रुप में ऐड करो सर। हाँ बोलो। सर ग्रुप में ऐड करेंगे सर? किस ग्रुप में आप असाइनमेंट दे रहे हैं? एक्चुअली फर्स्ट डे है मेरा, तो मुझे नहीं पता है कहाँ आप दे रहे हो ठीक है अरविंद, असाइनमेंट। आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेजना, मैं आपको ग्रुप की हाँ लिंक भेजूंगा, उसमें असाइनमेंट्स है। शरद, ठीक है। जैसे ही कोई यस नया सर। बंदा हो ना, एक बार सारे असाइनमेंट रीशेयर कर देना यार। आप कर पाओगे ना? कोई भी कर सकता है ना उसको शेयर? जी सर। आप कर नहीं देना। सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है अरविंद, तो आप मैं ग्रुप लिंक भेजना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको ना, मुझे हाई भेजना। चलो ठीक मैं है आगे सर। बढ़ूं दोस्तों। यस सर। चलो इधर देखो भैया, 3 चीजें पढ़ा दिया अभी के अभी में। कौन कौन सी? आप में से हर किसी को जावा की क्लास बनाना आ गया। आप में से हर किसी को ऑब्जेक्ट बनाना आ गया। यस और नो? यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर। यहाँ पे एक दिस कीवर्ड का इन्वेंशन हुआ, समझ में आया? अभी ये क्या कर रहा है? लोकल मेंबर यस और सर। क्लास के मेंबर में डिफरेंशिएशन कर रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। अब मैं तीसरा टॉपिक समझा रहा हूं, बहुत काम का है, जिसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन। स्मॉल भैया हेडिंग डाल दो, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या नाम है टॉपिक का? इनकैप्सुलेशन। लिखे इसके बारे में? यस सर। यस सर। देखो, यस सर। wrapping of data and methods, WRAPPING, wrapping of data and methods, wrapping of data and methods in a single unit, in a single unit is called encapsulation, is called encapsulation. आया क्या समझ में? यस सर। It means the data is secure. It means the data is secure and not accessible from the outside world. It means the data is secure and not accessible from the outside world. क्या मतलब है इसका? आपका डेटा क्या होगा दोस्तों? सिक्योर। चलो तो दो चीजें हैं। सबसे पहले व्हाट इज इनकैप्सुलेशन थ्योरी, इंटरव्यू पूछेगा थ्योरी। इनकैप्सुलेशन क्या होता है भैया? सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जावा में, जिससे जावा के क्लास के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होते हैं। यस और नो? यस सर। अगर आपको क्लास के मेंबर्स को हाथ लगाना है ना, तो उस क्लास में मेथड्स बनाना होगी, जिसके थ्रू ही आप डेटा को बात कर सकते हो। यस और नो? यस सर। यस सर। इसे क्या कहा जाता है साक्षी? इनकैप्सुलेशन। बोले सर इसका फायदा क्या होगा? डेटा सिक्योर हो जाएगा। डेटा बाहर से एक्सेसिबल होगा क्या? नो सर। नो सर। ये तो थ्योरी का जवाब हो गया। इंटरव्यूअर पूछेगा, आपने थ्योरी बोल दी जल्दी से। अब यही काम हैंड्स ऑन करना है, प्रैक्टिकल से शो करना है उसे, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करोगे। यस और नो? आ जाए कोड पे। यस सर। यस सर। अब अभी जो आपका कोड है ना, आईडी नेम सैलरी, बढ़िया चल रहा था। मेन में एम्प्लॉय बन गया, OBJ1 OBJ2 बन गया। यस और नो? अब बाद में मेरा मन हुआ कि यार OBJ1 की जो सैलरी है ना, उसको कर दो 10 रुपये। आप देख रहे हो भैया, बाहर से मैं किसकी सैलरी चेंज कर पा रहा हूँ? OBJ1 की। OBJ1 की। अब मैं बोलूंगा अरे OBJ1 चल जरा तुझे वापस से डिस्प्ले कराते हैं।
अब बताओ obj1 को डिस्प्ले करोगे तो डेटा क्या आने वाला है वापस से तीसरी बार? देखो यहाँ पे तीसरी बार सैलरी कितनी आ रही है भैया? 10. क्या ये प्रोग्राम सिक्योर है क्या? No, sir. क्या मेरी एम्प्लॉय नो क्लास का सर। डेटा सिक्योर है क्या? नहीं No. है। मैं बाहर से डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। विकास समझ रहे हो? यस और नो? Yes, sir. जावा के लोग क्या बोलते हैं, आपकी क्लास का जो डेटा है ना वो सिक्योर होना चाहिए। क्लास का डेटा बाहर से एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। मानते हो? यस और नो? यस सर। यस अब सर। जावा में इनकैप्सुलेशन को प्रैक्टिकली अचीव करके देखते हैं। करें क्या अचीव? Yes, sir. अब देखना है ना पूरा कोड सेम आपके सर। पास। हाँ बोलो बोलो दोस्त। सर obj1 डॉट सैलरी जो लिखा है अपन ने, ये डबल डॉट सैलरी में ही जाएगा ना डायरेक्ट यहाँ हाँ से? ये obj1 के अंदर जाएगा। obj1 हाँ के अंदर जो तीसरा बंदा है ना सैलरी, उसमें 10 हाँ। रुपया चला जाएगा। यस और नो? यस। पर प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये सेव जो नहीं होना चाहिए। सैलरी का काम मैं चेंज कर रहा हूँ ना तो बाहर से कर रहा हूँ ना यार। आपका बैंक यस। में अकाउंट है और आपकी अमाउंट को कोई बाहर से चेंज कर देगा तो चलेगा क्या आपको? हाँ सर। क्लास का डेटा तो सिक्योर होना चाहिए ना विकास। यस और नो? यस। बाहर से आप क्लास का डेटा चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त। तो क्या मेरा ये प्रोग्राम इनकैप्सुलेटेड है क्या? नो सर, सेफ नहीं। हाँ। थ्योरी पढ़ ली व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। आप थ्योरी को प्रैक्टिकल में अचीव करते हैं। पहली चीज, डेटा बाहर से एक्सेसिबल नहीं होना। तो आपको डेटा को क्या बनाना पड़ेगा? क्या प्राइवेट। बनाना पड़ेगा? प्राइवेट। प्राइवेट। मानते हो? यस और नो? यस सर। अब डेटा को प्राइवेट बना दिया। अब देखना विकास, अगर डेटा प्राइवेट है तो बाहर से एक्सेसिबल होगा क्या? नो नो सर। सर। प्रोग्राम क्या दे देगा यहाँ पे? एरर। एरर दे देगा भैया। मेथड सेटा बाबू सैलरी हैज प्राइवेट एक्सेस इन एम्प्लॉय। समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। अब जावा यस के सर। लोग बोलते हैं यार तुम डेटा मेंबर प्राइवेट कर दोगे। बाहर से किसी को सैलरी के बारे में कुछ बोलना है तो कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। यस और नो? अरे सुन रहे हो? यस और नो शरद? यस सर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेटा मेंबर्स को तो प्राइवेट करना पड़ेगा और इस क्लास में सेटर गेटर बनाना पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगी? सेटर एंड गेटर गेटर। गेटर। और ये सेटर और गेटर क्या चीज है भाई साहब? तो जावा के लोग बोलते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय बनाओ, स्टूडेंट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ तो उसके अंदर डेटा मेंबर्स होने चाहिए और उसके अंदर सेटर गेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेटर एंड गेटर। ये सेटर गेटर क्या होती है यार? तो बोले सर ऐसी मेथड होनी चाहिए जो इस आईडी को सेट भी कर दे और बाहर से गेट भी करा दे। सर अभी तो आपने बोला आईडी बाहर से एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए। बाहर से इस बंदों को डायरेक्ट कोई हाथ लगाना चाहिए क्या? नो सर। नहीं। लेकिन क्लास में ऐसे मेथड्स होना चाहिए जो इन बंदों को एक्सेस करवाए। यस और नो? इनकैप्सुलेशन की यस थ्योरी सर। क्या बोली विकास मैंने? Encapsulation is a process where data members and methods are grouped together. डेटा मेंबर्स और मेथड्स को बाइंड कर देते हैं। ये जो डेटा मेंबर्स है ना ये बाहर से डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है लेकिन ये मेथड्स के थ्रू एक्सेसिबल है। कैसे? जरा देखो। पब्लिक वॉइड एक मेथड है सेट आईडी। ये प्री डिफाइंड नहीं है, मैं बना रहा हूं लेकिन मैं स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा। तो जब मुझे आईडी को सेट कराना है ना तो मेथड का नाम क्या रखूंगा? सेट। और आईडी का आई कैपिटल कर दिया। मानते हो? यस और नो? यस सर। बताओ ये आईडी क्या करेगा? सेट आईडी बाहर से एक आईडी की वैल्यू लेगा और हमारी क्लास के आईडी में क्या रख देगा? अरे आप सुन रहे हो? यस और नो? इसने Yes. बाहर से आईडी लिया भैया और हमारी क्लास के आईडी में क्या रख दिया? बताओ। कोड कर दिया। आईडी। आईडी रख दिया। यस और नो? तो बताओ Yes. सेट आईडी क्या यस सर। काम करेगा दोस्तों? मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड क्यों है? क्योंकि ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। पब्लिक है मतलब पब्लिक नहीं बनाओ तो चलेगा लेकिन जनरली हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे पब्लिक। सेट सेटर मेथड इसलिए हमने सेट नाम दिया। और आईडी का आई कैपिटल। मेथड के नाम जब कंबाइंड होते हैं तो बीच का वर्ड कैरेक्टर हमेशा अपर केस होता है। यस और नो? ये Yes. बाहर से कितनी वैल्यू लेगा दोस्तों? एक। एक। और ये आईडी असाइन करा देगा। हाँ या ना? Yes. यस सर। बोले सर फिर मुझे आईडी को गेट कराना है तो मैं गेट कराऊंगा। तो ये बताओ आईडी का रिटर्न टाइप क्या है?
मेथड का नाम रखा गेट आईडी। बताओ गेट आईडी क्या काम करेगा? यहां से रिटर्न करेगा आईडी। क्या करेगा? यहां से क्या रिटर्न करेगा बताओ? आईडी रिटर्न करेगा। आईडी। अब जरा देखना है ना, अभी मैं डिस्प्ले को हटा रहा हूं। सबसे पहले आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, सब हटा दिया मैंने, सब कुछ हटा दिया भैया ना, पूरा प्रोग्राम फ्रेश से चालू किया मैंने, वेलकम भी हटा दिया। अब मुझे बताओ, जब OBJ1 बना तो अभी OBJ1 के अंदर डेटा क्या होगा बताओ? आईडी नेम सैलरी का विकास क्या होगा डेटा? जीरो जीरो नल, जीरो नल। डबल वैल्यू 0.0। मानते हो यस और नो? यस सर। यस सर। मुझे है ना आईडी की वैल्यू सेट करानी है। क्या मैं सीधे सेट करा सकता हूँ क्या आईडी की वैल्यू? नहीं। करा सकता हूँ क्या? बोलो। नहीं सर। सीधे कराऊंगा तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। बोले सर आपको पता है आईडी प्राइवेट है, प्राइवेट डेटा को बाहर से हाथ लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते सर। अगर ऐसा करोगे तो निरंजन प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। तो बोले सर आपको सेट ही कराना है ना आईडी, आप OBJ1 को बोलो सेट आईडी को कॉल करा दे। तो सेट आईडी में क्या भेज दे बताओ? 100 एंटी ये 101 लेके कहाँ जाएगा विकास? सेट आईडी। और ये आईडी में कितना आ जाएगा? 101। एक। हमने आईडी की वैल्यू हमारे क्लास के आईडी में रख दी। यस और नो? यस सर। ये OBJ1। अब आप डायग्रामेटिकली फील करना कहानी को। सबसे पहले एक बंदा बना होगा, बंदे का नाम क्या होगा जल्दी से बताओ? OBJ1 आईडी में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0। नाम में क्या होगा? नल। सैलरी में क्या वैल्यू होगी? 0.0। नो? यस सर। यस सर। अब आपने सेट आईडी करा लिया, वैल्यू सेट हो गई। अच्छा किसी ने बोला यार तुमने क्या वैल्यू सेट कराई, जरा हमको लाके दिखाओ। तो आप यहाँ पे लगाओगे system.out.println। सुन पा रहे हो विकास? यस सर। अरे OBJ1 चल जरा आईडी लाके दे दे मुझे। अब बताओ ये वाला कोड क्या काम करेगा? यहां से ये जाएगा गेट आईडी के पास। गेट आईडी का रिटर्न टाइप इंट है, मतलब ये क्या रिटर्न कर सकता है बताओ? इंटीजर। यस और नो? यस सर। तो ये इंट मने आईडी इंटीजर है, तो ये 101 यहां से रिटर्न करेगा और स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ? 101। अरे आया क्या समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। अब मैं आपसे बोलूं, मुझे है ना OBJ1 का नाम सेट कराना है। अब आप सेटर लिख के बताओ भैया, सेटर नाम सेट कराना है। सबसे पहले क्या लिखूंगा बताओ? पब्लिक स्ट्रिंग वॉइड नेट। यहाँ क्या आएगा? नेम। नेम। अच्छा नेम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग टाइप। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या लिखोगे? रिटर्न दिस। नेम इक्वल टू नेम। आया क्या समझ में? यस सर। तो इसका गेटर लिख के बताओ कैसे लिखोगे? पब्लिक स्ट्रिंग। मानते हो यस और नो? गेट नेम। और ये गेट नेम क्या काम करेगा? रिटर्न करेगा यहाँ से नाम। यस और नो? यस सर। यस आप सर। जब बोलोगे अरे OBJ1 चल जरा नाम सेट करा दे रे, और यहाँ से एक वैल्यू भेज देना दीपिका। समझे? अब आपको पता लगाना है सच में दीपिका सेट हुआ या नहीं हुआ, वैल्यू ला के दिखाओ। तो आप क्या करोगे? OBJ1 के यहाँ से किसको बुला लोगे बताओ? गेट नेम को। आया क्या समझ में? विकास आ रहा है दोस्त? यस सर आ रहा है भाई। विकास क्या थोड़ा फायदा हुआ इसका? डेटा सिक्योर हो गया। सर Yes, क्या sir. बात कर रहे हो? डेटा एक्सेस तो हो ही रहा है। डेटा एक्सेस हो रहा है लेकिन मेथड्स के थ्रू हो रहा है। कोई आपसे आपका डाटा आपके थ्रू लेगा तो आप तो बताओगे ना आपके अकाउंट में इतना पैसा है। यस और नो? यस सर। यस सर। समझे क्या? चलो सर। तीसरा बताओ। डबल। सर हाँ बोलो दोस्त। सर ये जैसे अपन ने दिस से भी तो अपन ने यही करा था। हाँ दिस से मेरी बात समझो, आप खेल समझो। दिस से आपने किया था वो काम तो ठीक था, लेकिन आपने आईडी नेम सैलरी उस टाइम प्राइवेट किए थे क्या? नहीं प्राइवेट तो नहीं थे। प्राइवेट नहीं किए तो उससे क्या घाटा हो रहा था? डाटा बाहर से एक्सेसिबल हो रहा था। मतलब हाँ नेम से कोई बोल रहा था चलो सीधे सैलरी में 5 कर दो, तो 5 चेंज हो जा रहा था, तो गलत बात है ना। हाँ तो ठीक है। आपने क्या किया? डेटा को प्राइवेट किया। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? Yes, sir. पॉइंट नंबर 2, आपने क्लास में सेटर गेटर बना रहे हो ताकि आपका डेटा बाहर से एक्सेसिबल हो पाए। यस और नो? यस सर। डायरेक्ट नहीं होगा, किसके थ्रू होगा? सेटर और गेटर के थ्रू। चलो बताओ सैलरी का सेटर गेटर बना सकते हो क्या? यस Yes, सर। sir. क्या यस लिखूंगा सर। यहाँ पे? पब्लिक अब वॉइड वॉइड सेट सेट सैलरी। अच्छा सैलरी। सैलरी किस टाइप का है बताओ? डबल। डबल। डबल।
डबल में क्या आ जाएगा यहाँ पे? Salary. सैलरी। पूरा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ मैं इंडस्ट्री का ना भैया, ध्यान रखना, इसलिए पूरा कोड वैसा ही लिख रहा हूँ जैसा इंडस्ट्री में चलता है। दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। चलो इसका गेटर लिख के बताओ कैसे लिखोगे? पब्लिक पब्लिक डबल डबल Well, गेट गेट सैलरी। सैलरी तो यहीं पे क्या लिख दोगे? रिटर्न 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 सैलरी। सैलरी। यस सर। अब मैं यहाँ पे बोलूं कि चलो सैलरी सेट करा दो भैया, OBJ1 डॉट सेट सैलरी। ये सेट सैलरी में मैंने 23,045 भेज दिया। अरविंद समझ रहे हो अरविंद? यस सर। अरविंद, पता नहीं हमारा अरविंद कहाँ गायब हो गया यार। मैं सर यहीं पर हूँ। अच्छा यहीं पे हो, सुन रहे हो ना? यस सर। ये आया आईडी नेम सैलरी, यस और नो? यस यस सर। सर। पूरा खेल समझ में आया? तो यस बोले सर अब सर। हम अगर Yes, डिस्प्ले sir. कराएंगे तो क्या मिलेगा? अब आप बोलो चलो OBJ1 जरा डिस्प्ले करा। तो अब बताओ OBJ1 जब डिस्प्ले कराओगे तो डिस्प्ले एक साथ सारा डेटा डिस्प्ले कर देगा। मानते हो यस और नो? yes, sir. यस सर। यस सर। भी समझ में आई? तो यस सर। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया? व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है न्यू करके, यस और नो? फिर क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर दिस कीवर्ड सिखाया मैंने। अब बताओ यहाँ पे सब जगह दिस क्यों लगा रखा है मैंने? क्योंकि क्लास के मेंबर का नाम और लोकल लोकल क्लास का मेंबर और लोकल बंदे दोनों का नाम क्या है बताओ? सेम है। नेम। सिमिलर। निरंजन बोलेगा सर यहाँ ए नहीं लिख दो, नेम क्यों लिख रहा है? इसलिए लिख रहा हूं कि आगे जब बड़े लेवल पे जाएंगे ना तो हमारा आईडी कोड जनरेट करेगा, यस और नो? तो हमें वही स्टैंडर्ड फॉलो करना है कि आखिरी तक, जब जावा के एंड तक पढ़े ना तब भी हम पूरे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पढ़े। पर ये वर्क करेगा पर स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी यूज नहीं करना है सर। अरे रे यही स्टैंडर्ड है दोस्त, हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। अगर काम कराना तो मैं सीधे एन लिख दूं, दिस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं हाँ वैसा मतलब हाँ मतलब आगे चल के मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा विकास। आगे चल के मैं क्या करूंगा ना, आपको आईडी में काम करना सिखाऊंगा, ठीक है? सर एक और चीज इसको मिनिमाइज करके सर एक फ्लो बता देते ना आप, जैसे हाँ बहुत बढ़िया, चलो ये एक फ्लो समझो, सब लोग फ्लो समझो। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू कहाँ से होगा बताओ? ये ओबीजी मतलब मेन से। मेन से से। मेन से। मेन में वेलकम गाइस आ गया, कोई चिंता? नो नो सर। सर। OBJ1 बना, दिमाग को बंद करो, इमेजिनेशन को। OBJ1 बना मतलब एक गोला बना, यस सर यस ना? सर। उस OBJ1 में क्या क्या है? आईडी नेम सैलरी, हाँ या ना? यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। OBJ1 ने बुलाया सेट आईडी को। विकास बताओ गाड़ी कहाँ जाएगी? सेट आईडी सेट आईडी में क्या लेके गया? 100। हाँ 101। वो 101 हाँ 101 किस में कॉपी हो गया? आईडी। आईडी के अंदर। किसके आईडी में? OBJ1 के आईडी में। ओबीजे के I1 का आईडी में। फिर आपने अगली लाइन में बुलाया कि प्रिंट कर दे भाई, OBJ1 का आईडी दे दे नहीं, मुझे। अब उसके बाद का पूछ रहा हूँ, जैसे आपने हाँ, ऊपर ले गए ना, उसके बाद प्रोसेस कैसा होगा? और यहाँ देखो OBJ1 ने सेट आईडी को बुलाया, यस और नो? हाँ गाड़ी ऊपर गई, किसके पास गई यस। मुझे बताओ? सेट आईडी Set ID. यहाँ पे आईडी में कितना लेके आए? 101। ये 101 किस में असाइन कर दिया? आईडी के आईडी के अंदर। ये किसका आईडी है? ओबीजे का 1 का। OBJ1 के आईडी में 101 असाइन हो गया, यस और नो? यस सर। ये काम खत्म। हाँ वापस लौट के मेन में आए। यस अब सर। मेन ने किसको बुलाया? गेट आईडी को। किसके अंदर बुलाया? प्रिंटलन के अंदर, यस और नो? यस सर। गाड़ी किसके पास जाएगी? गेट आईडी। गाड़ी गई गेट आईडी के पास। ये गेट आईडी यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा? आईडी। बताओ क्लास का आईडी में कितना रखा हुआ है अभी? 101। 101। 101। स्टार्टिंग में आईडी लिखी थी उस आईडी में जाएगा अरे उसके बाद। ये आईडी किसका आईडी है? क्लास का। क्लास का आईडी में कितना असाइन हो चुका है ऑब्जेक्ट के 1 के? हाँ 101, सर आ यस और गया। नो? ये आईडी यहाँ पे कितना लेके आया मेरे दोस्त? 100 101। अब अगली लाइन में आपने बोला अरे OBJ1 तेरा नाम सेट कराते हैं। अब गाड़ी किसके पास जाएगी? सेट सेट नेम के पास जाएगी। बताओ नाम में कितना आ गया? दीपिका। 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 आपने असाइन करा दिया क्लास के OBJ1 के नाम में दीपिका। मानते हो यस और नो? यस सर। फिर लौट के आए। यस अब सर। आपने बोला अरे OBJ1 चल जरा गेट नेम करा दे। तो गाड़ी किसके पास जाएगी? गेट गेट नेम। ये यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा? नेम। ये क्या रिटर्न कर देगा विकास? रिटर्न कर दिया सर, नेम उसका नेम। दीपिका। नेम ने दीपिका रिटर्न कर दिया, यस और नो? सेम ऐसी यस सर। कहानी किसके लिए हो जाएगी? सैलरी के लिए। अब आप आखिरी में बोलोगे डिस्प्ले करा दे भैया।
तो डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करा देगा? आईडी, नेम और सैलरी। मानते हो यस और नो? यस सर। खेल समझ में आया या नहीं आया? आया सर। यस सर। क्या क्या सिखा रहा हूं अभी तक में समझ में आ रहा है? यस क्लास, सर। यस सर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेथड, केस और इनकैप्सुलेशन। रिलेशन। यस और नो? व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? सर, data members of a class are wrapped with the methods of that class. Yes or no? We यस सर। cannot access data members from outside. आउटसाइड। Want to access? We need methods of that class. Yes or no? यस सर। यस सर। मूवी को फील करना है। आज से कुछ दिन बाद आपको रियल सिनारियो बेस्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यस और नो? क्या यस होगा सर। रियल? यस फील सर। करो, रियल क्या होगा? आप एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओगे, उस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड वेबसाइट होगी, वहां एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उस एम्प्लॉय का डेटा सबमिट करोगे तो एक एम्प्लॉय का डेटा बैकएंड में जाएगा। अरे वो एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या होगा? आईडी, नेम, सैलरी। यस और नो? Yes. यस सर। यस सर। बैकएंड को बेस तैयार करने के लिए ये सब सीखना पड़ेगा आपको भैया, ध्यान रखना है ना। यस सर। ये एग्जाम्पल लिख लिया है, लिख रहे हो? लिख रहे हैं सर। एग्जाम्पल लिखो जल्दी से भैया। टाइम भी बहुत जल्दी भाग रहा है, कुछ जादू टोना कर दिया क्या तुम लोगों ने? 1.5 घंटा पता ही नहीं चल रहा है। सर आज जादू लगा। आज पता नहीं चला सर। आज वाकई बिल्कुल में पता नहीं चला 1.5 घंटा कब हो गया। पूरा एक मूवी चलेगा ना, इसके बाद कंस्ट्रक्टर आएगा, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट लेवल पे आएगा स्टैटिक मेथड्स आ जाएंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स आ जाएंगे, पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जावा की कोडिंग में अंदर तक जाएंगे अब धीरे धीरे भैया, ध्यान रखना है ना। सर ये इनकैप्सुलेशन का जो डाटा मेंबर आप जो बोल रहे थे व्रेप वाला हाँ, ये मतलब कितना कितना पोर्शन जैसा रहता है मतलब? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो, फिर से बोलो। ये रैप करने है ना डाटा मेंबर्स एंड मेथड जो है, हाँ, तो मतलब ये स्टार्ट मतलब कितना कितना एरिया जैसे? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, इसका रैप करने का मतलब ये है, मेरे सिंपल देसी भाषा समझो, हाँ इनका कहना है यार एक क्लास होती है, क्लास में डेटा हाँ। मेंबर होता है, तो भैया यस। इससे पहले की जो लैंग्वेज थी ना सी प्रोग्रामिंग वगैरह, वहां डाटा सिक्योर नहीं था, मतलब ऐसा था कि यस। डेटा को कोई भी एक्सेस कर ले रहा था। तो जावा ने बोला यार हमारे इसमें एक क्लास बनेगी, क्लास में डेटा मेंबर्स होंगे, वो सिक्योर होंगे, हम इनकैप्सुलेशन दे रहे हैं, मतलब वो डेटा बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। यस और नो? तो दुनिया ने तर्क दिया कि यार इनकैप्सुलेशन करोगे एक्सेसिबल नहीं होगा, और मान लो किसी को सैलरी में वैल्यू डालनी हो तो क्या करोगे? तो जावा ने बोला हम सेटर गेटर देंगे। क्या देंगे हम? डेटा गेटर। तो जब जावा का कोई इंटरव्यू आपसे पूछेगा इनकैप्सुलेशन आता है, तो आप बोलोगे हाँ सर, डेटा बाहर से एक्सेसिबल नहीं होता है, डेटा इज wrapped with the methods, data is not accessible from outside, that is interview question। अब इंटरव्यू बोलेगा यार कैन यू इंप्लीमेंट इनकैप्सुलेशन? यस सर। आप जो भी क्लास बनाओगे डेटा मेंबर्स को प्राइवेट कर दो, तो डेटा मेंबर्स को बाहर से एक्सेस ना करने देना है तो प्राइवेट कर दिया, लेकिन अब डेटा मेंबर बाहर किसी को जरूरत पड़ी तो क्या करेगा? तो बोले सर वो सेटर गेटर बनाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। मैं असाइनमेंट दूंगा, विकास है ना, वापस से देखो विकास, आप शायद पहली बार ये सब चीज सुन रहे हो इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है दोस्त, कुछ मत करो। आज मैंने क्लास पढ़ाया, ऑब्जेक्ट पढ़ाया, मैंने पढ़ तो बहुत बार ली पर ऐसा कभी नहीं पढ़ा। हाँ, अब आप कुछ मत करना, आज मैंने जो पढ़ाया ना इसको एक बार रिकॉल करना, फिर जो एक दो यस। वेबसाइट्स है ना वहां जाके बस थ्योरी रीड कर लेना, और कुछ मत करना, उसके बाद मेरे असाइनमेंट सॉल्व करना। मेन काम आपको करना है, 2 लाइन की थ्योरी बोलनी है, उसके बाद कोड करना है। अगर आपको कोडिंग में बात करते आ रहा है, मेरे असाइनमेंट ईमानदारी से सॉल्व करते आ रहे हैं, अगर 4 5 6 घंटे स्ट्रगल करने के बाद, तो आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है। क्या लिख पा रहे हो दोस्तों, यस और नो? स्क्रॉल डाउन के स्क्रॉल डाउन कर दूं? अच्छा, एक और बात मैं आपसे बोलने वाला था, कुछ लोग मुझसे रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं बार बार। रिकॉर्डिंग में कुछ दिन तक और दे पाऊंगा दोस्तों ना, ज्यादा हर सारी क्लास एंड तक रिकॉर्ड नहीं होगी। यस और नो? वो तो शुरू शुरू में इसलिए कि आप लोग अभी एडजस्ट कर रहे हो, किसी का टाइम मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो रही है। यस और नो? बाकी आपको अपना टाइम फिक्स रखना है कि 9 बजे मैं रोज रात को यहाँ मिलने वाला हूँ, मतलब मिलने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग रोज रोज 1.5 घंटे की पूरी रिकॉर्ड करना, उसको अपलोड करना, एक बड़ा टाइम टेकिंग काम है। आप समझ पा रहे हो, यस और नो? यस सर। यस सर। किसी दिन आपकी क्लास छूट जाएगी, उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है,
मैं क्लास के एक दो बंदे जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनको आपको अलॉट करूंगा, मेरी क्लास खत्म होने के बाद वो आपको आधा घंटा पढ़ाएंगे, फिर मैं आऊंगा, अगर आपको डाउट होगा तो मैं अलग से डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। बाकी आप अपने दिमाग से ये थॉट हटा देना कि आखिरी तक रिकॉर्डिंग, तो आप आराम से घूमने निकल जाओ शाम को 8 बजे, चलो यार आज तो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, यस और नो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सर गेट सेट से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ता है ना? आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो दोस्त, आवाज नहीं आई। गेट सेट से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा ना? थोड़ा थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। गेट सेट से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा ना? मतलब हाँ, नंबर ऑफ मेथड्स बढ़ेगी तो बढ़ेगा उससे, लेकिन इतना लोड नहीं है। अरे यस और नो, साधारण मेथड्स है इनके अंदर, ना इफ एल्स है ना लूप्स है, इनकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती दोस्त, ऑर्डर 1 होता है ना, यस और नो, अच्छा, ओके साधारण मेथड है। ओके ओके। अविनाश, ये लिख लिया क्या कोड दोस्त? सर ऑलमोस्ट मेन क्लास के नीचे। ये मेन मेथड लिख लो। अब क्या करोगे आप, मैं आपको फ्लो बता देता हूँ आज करना क्या है। सबसे पहले अभी जैसे मेरी क्लास बाइंड अप होगी ना विकास, सबसे पहला काम वापस से मेरे नोट्स अपनी नजर के सामने रखना, और यस एक एक डेमो जो मैंने बताया है ना वो वापस से बनाना। स्टेप यस नंबर 1 समझ में आई? यस सर। यस स्टेप नंबर 2, अविनाश क्या काम करोगे? हाँ सर। एक जावा टी पॉइंट और ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाओगे और वहां पे कुछ मत ओके करना, क्लास ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन की थ्योरी रीड कर लेना, यस और नो। ओके थोड़ा ठीक सा है। और, एक और सेकंड थॉट समझ में आ जाएगा। थर्ड थिंग, ओके मैं जो असाइनमेंट भेजूंगा ना, एक एक क्वेश्चन को रीड करना, चाहे वो आधा घंटा ले 1 घंटा ले, उस एक क्वेश्चन पे स्ट्रगल करना। शरद, स्ट्रगल करना है, सीधे गूगल के पास नहीं जाना है, समझे दोस्त? यस सर। थक हार के जब 1.5 घंटा दे दो और फिर नहीं बने ना तो गूगल के पास जाना है, अदरवाइज मशीन टेस्ट क्लियर नहीं होगा बाद में, याद रख लेना, यस सर। ठीक है। तो आज मैं असाइनमेंट किस चीज के देने वाला हूँ पता है ना? एक असाइनमेंट क्लास क्लास ऑब्जेक्ट। के दूंगा और एक असाइनमेंट लूप्स के चलेंगे साइड में, यस और नो। यस सर। यस सर। ये आपका लूप्स स्ट्रांग हुआ है क्या? बेटर है सर पहले से। वाई पहले सर। से बेटर, लेकिन स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो मैं लूप्स के असाइनमेंट अलग से दूंगा, प्लस क्लास ऑब्जेक्ट के असाइनमेंट दूंगा। ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे के असाइनमेंट दूंगा मैं भैया ना, इसलिए अपना टाइम टेबल थोड़ा वैसे ही प्लान करना है ना सब लोग। यस सर। चलिए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, मेरे ट्रेनिंग सिस्टम में कुछ डाउट है, पढ़ाई से लेते आगे क्या प्लान है उससे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो भैया ना, कोई चिंता नहीं। कुछ पूछना है किसी सर को? ये मेरा डाउट है एक कि पूछो हमने जो अविनाश। एक मेथड बनाया है डिस्प्ले वाला, हाँ, तो इस प्रोग्राम में उसका कोई यूज है क्या कि उसका हम उसका यूज उसके। कब है? उसका यूज कब है? जब मुझे लास्ट में किसी ने आ गया, मुझे अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सारी ओके वैल्यू एक ऑब्जेक्ट की एक साथ चाहिए, तो आप किसको हाँ बुलाओगे? डिस्प्ले को वही बुलाओ। अगर एक डिस्प्ले। एक करके वैल्यू चाहिए तो सेटर को बुला लो, यस और नो। हमारे यस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम खेल खेलेंगे। किसी ने बोल दिया एक मेथड ऐसी होना जो एक ऑब्जेक्ट को सारा डेटा एक साथ डिस्प्ले करा दे, तो हमने क्या बना के रख लिया विनाश? डिस्प्ले मेथड कर दिया। गुड जॉब आया। गॉट इट सर। कोई है जिसको थोड़ी भी परेशानी है तो पूछ सकता है भैया। सब कुछ परफेक्ट है? अनिकेत पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो अनिकेत? अरे अनिकेत, तुम्हारा असाइनमेंट भी मुझे चेक करना है भैया ना, तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से मुझे करना है, ठीक है। साल साइली समझ में आया? साक्षी, Yes, sir. अनिकेत, Yes, अरविंद, sir. यस सर। अच्छे से मेहनत करोगे कल यस मिले? सर। और पूरा फ्लो चलेगा, प्लीज मिस मत करना है ना। स्टैटिक मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर्स, इनहेरिटेंस, इंस्टेंस ब्लॉक, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, पूरी मूवी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी कल वाली क्लास में, इसलिए क्लास मिस मत करना चाहे जो भी हो जाए ना, ठीक है। Yes. सर यस सर। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग से स्टार्ट होगा ना, उसके बाद में स्प्रिंग बूट मेरी और बात फिर सुनो, फ्रंट एंड भी होगा एक सर। बार और पूरी मूवी सुना देता हूं मैं। अभी हमने फेज 1 चालू किया है। फेज 1 में क्या क्या कवर कराऊंगा मैं? पूरा कोर जावा विद जावा 8 फीचर्स, लेमडा एक्सप्रेशन, सब कुछ कवर कराऊंगा, प्लस पूरा माई स्क्वेल की क्वेरी वगैरह चलाना सिखाऊंगा, एक एक क्वेरी, प्लस जेडीबीसी, यस और नो, यस प्लस एक ठीक है। लेयर्ड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट करेंगे। ये हमारा फेज 1 है।
फेज 1 का ठीक हमारा है। पर्पस है आपको कोडिंग में मुझे स्ट्रॉन्ग करना। मूवी क्लियर? यस सर। फिर फेज 2 एक अलग कहानी है जिसमें मैं हाइबरनेट, जेपीए, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग रेस्ट, सर्वलेट, जेएसपी से लेके एक एक जावा का बैकएंड तैयार कराऊंगा। और फिर Yes, sir. आएगा फेज 3 जिसमें मैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और एंगुलर कवर कराऊंगा। यस और नो? एक फ्रेमवर्क। यस ओके सर। तो सारे में जो असाइनमेंट्स है वो सारे कंपनीज के असाइनमेंट मैं आपको शेयर करूंगा। LTI माइंट्री, कैपजेमिनाई, रेनॉल्ट, इन सारी कंपनीज को पिछले 2.5-3 साल से मैं ट्रेंड कर रहा हूँ। इनका पूरा असाइनमेंट का कलेक्शन और इनके थ्रू मैंने जो जो बच्चों को असाइनमेंट्स बनाना सिखाया था वो सारे हाई लेवल के असाइनमेंट्स की कोडिंग प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ इस क्लासरूम के अंदर। मेरा पर्पस क्लियर हो गया? यस सर। बस Yes, मैं sir. बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं कराऊंगा जैसे कि आप सोचो कि मैं लंबी लंबी थ्योरी नोट्स बनाऊं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हम जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर दे सके और हैंड्स ऑन पे काम करेंगे। आप सब समझ रहे हो ये सर? यस सर। यस सर। आपको शाम को 1.5 घंटा मेरे लिए अलग से निकालना है प्लस 5-6 घंटे असाइनमेंट के निकालना है रात में। वैसे भी कौन सोता है? आपको नींद तो वैसे भी नहीं आती रात भर। रात भर असाइनमेंट सॉल्व करना, क्या करोगे, है ना? अरे आया ना? ओके सर। जी सर। ठीक है, ये है प्लान दोस्तों यार, है ना? तो प्लान क्लियर है तो बस, है ना? बाकी सब लोग जो कंटिन्यू है वो तो कंटिन्यू है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आ जा रहे हैं, मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने मन बना लिया है सीखने का, अच्छे से करने का, तो फिर एक बार डिसाइड कर लिया है तो फिर रेगुलर रहो, परफेक्ट, है ना? मेरे फ्लो में रहो, आप सारी चीज शानदार तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। मिले फिर, गुड बाय। आज मैं कोशिश करूंगा, है ना, लास्ट फ्राइडे वाली और आज के रिकॉर्डिंग भी डाल दूं और असाइनमेंट अभी भेज दूंगा ग्रुप में, ना? अरविंद आप ग्रुप में मुझे हाई भेजो तो मैं आपको ग्रुप ऐड करवा देता हूँ ना। यस सर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू।